चलिए भाई, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? इस क्वेश्चन में कह रहा है भाई कि त्रिभुज एबीसी में, तो भाई सबसे पहले त्रिभुज ही बना लेते हैं। कह रहा है त्रिभुज एबीसी है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो भाई ये त्रिभुज हमने बना दिया एबीसी। तो ये भाई त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, ये त्रिभुज एबीसी है। और कह रहा है कि भुजाओं एबी और एसी पर क्रमशः बिंदु डी और ई है। ठीक है, एबी पर बिंदु जो है वो डी है, और एसी पर जो बिंदु है वो है ई। ठीक है, दो बिंदु है। और कह रहा था डीई जो है वो समांतर है बीसी के। ठीक है, ये जो डीई रेखा बनेगी, अगर हम डी और ई को मिला दें तो हमारे पास में एक डीई रेखा बनेगी। ठीक, ये डी और ई को मिला दिया तो यहाँ पर हमारे पास जो डीई रेखा है ये समांतर है बीसी के। ये सवाल में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए डी बराबर 2.4 और ए ई बराबर 3.2 और डी बराबर 2, बी सी बराबर 5, तो बी डी तथा ई सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बी डी तथा ई सी का मान हमें बताना है। और यहाँ पर देखिए भाई, ए डी का मान दिया है, ए डी का मान दिया है 2.4, और ए ई का मान दिया है, ए ई का मान दिया है 3.2, और डी ई का मान दिया है, ये जो डी ई है इसका भी मान दिया है, डी ई का मान दिया है 2, और बी सी का मान दिया है 5। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। अब देखिए थेल्स प्रमेय क्या कहती है। थेल्स प्रमेय कहती है कि भाई अगर एक त्रिभुज है और उसमें दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हुए अगर तुमने एक रेखा खींची और वो तीसरी भुजा के समांतर हो। ठीक है, यहाँ पर आप अगर त्रिभुज में देखेंगे तो ये जो ए बी रेखा है और ये जो ए सी रेखा है, इन दोनों रेखाओं को काटते हुए एक रेखा यहाँ पर डी ई खींची गई है। ठीक है, ये वाली जो रेखा डी ई है ये खींची गई है, और ये बी सी के समांतर भी है। ठीक है, तो दो रेखाओं को, ये जो डी रेखा है ये ए बी और ए सी को प्रतिच्छेद भी कर रही है और बी सी के समांतर भी है। तो यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। थेल्स प्रमेय क्या कहती है भाई? थेल्स प्रमेय कहती है कि भाई ए डी बटा, अगर इस तरीके से कोई आकृति बनी हुई है, ऐसा त्रिभुज बना हुआ है, तो यहाँ पर भाई ए डी बटा बी डी बराबर होगा ए ई बटा ई सी के, और ये बराबर होगा डी बटा बी सी के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हमें ए डी पता है ना, ए डी पता है, और बी डी का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है यहाँ से पहले तो हम ए डी बटा बी डी का समीकरण बनाएंगे डी बटा बी सी से, क्योंकि हमें डी बटा बी सी पता है। ठीक है, अगर हम डी बटा बी सी की बात करें तो यहाँ पर दो समीकरण बनाएंगे, ए डी बटा बी डी बराबर, एक तो बनाएंगे डी ई बटा बी सी का। ठीक है, यहाँ से हमें ए डी पता है तो हमें डी बी पता चल जाएगा या फिर बी डी पता चल जाएगा। ठीक है, और डी का मान हमें दिया ही गया है, जो डी का मान है वो हमें दिया ही गया है। ठीक है, तो यहाँ पर रख लेते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से ए डी का मान कितना है, ए डी का मान है 2.4, और बी डी का मान हमें पता लगाना है। ठीक है, बी डी का मान पता लगाना है, और डी का मान दिया है 2 और बी सी का मान दिया है 5। ठीक है, तो दोनों को अगर हम पलट दें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा बी डी बटा 2.4, और बराबर ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, और ये तो बी डी बराबर क्या आ जाएगा, बी डी बराबर आ जाएगा 5 गुणे 2.4/2। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, और 12 पंचे हो जाएगा 60। ठीक है, 60 हो जाएगा, और एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ से बी डी का मान कितना आ जाएगा, बी डी का मान आ जाएगा 6। ठीक है, तो एक मान तो आ गया, दूसरा भी निकाल लेते हैं। इसी तरीके से ईसी का मान निकालने के लिए हम इसका समीकरण बनाएंगे। ठीक है, बी डी का मान निकालने के लिए हमने इसका समीकरण बनाया था, और ईसी का मान निकालने के लिए हम दूसरे और तीसरे का जो है समीकरण बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा डी ई बटा बी सी। ठीक है, अगर आपको चित्र देखना है तो हम एक काम करते हैं कि चित्र को कॉपी कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक, यहाँ से हम चित्र को कॉपी कर लेते हैं। ठीक, ये चित्र आ गया। तो यहाँ से भाई
ए बटा ई सी, है ना, ए बटा ई सी बराबर हो गया डी बटा बी सी के। तो ए का मान कितना है, ए का मान है 3.2 और ई सी का मान हमें पता लगाना है, और डी का मान क्या है भाई, ये है 2 और बी सी का मान है 5। ठीक है, तो इसको भी पलट देते हैं भाई, तो ये हो जाएगा ई सी बटा 3.2 और ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, देखिए दोनों को हम पलट सकते हैं, हमने बाएं पक्ष को भी पलट दिया है और दाहिने पक्ष को भी पलट दिया है। ठीक है, तो इसी बराबर क्या आ जाएगा, इसी बराबर आ जाएगा 5 × 3.2 और बटे 2, तो 2 से इसको काटेंगे तो 16 दूने 32, ये 1.6 आ जाएगा, और 16 पंचे 80। ठीक है, 16 पंचे 80 और 1 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी कि जो इसी होगा इसका मान क्या आ जाएगा, इसी का मान आ जाएगा 8। ठीक है भाई, तो इसी का मान आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ भी आप चाहें तो ऊपर सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम चाहे तो मैंने कहा आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक, तो भाई ऐसा है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक भाई।